जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं सकट चौथ की, यानी जिसे तिल चौथ भी कहा जाता है, जिन्हें इसे गणेश चौथ भी कहा जाता है। ये दिन माताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सकट चौथ का जो पर्व है वो किस दिन मनाया जाएगा, पूजा की सामग्री और पूजन की सरल विधि, पूजन का शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय का समय और क्या गलती भूल कर भी हमें नहीं करनी चाहिए, किन नियमों के अनुसार हमें इस व्रत का पालन करना चाहिए, आज की वीडियो में यही सारी जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। बात कर रही हूँ गणेश चतुर्थी की, बात कर रही हूँ सकट चौथ की, बात कर रही हूँ तिल चौथ की। किसी भी नाम से आप जान सकते हैं। तो माघ माह के जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है उस दिन ये गणेश चतुर्थी का पर्व यानी कि सकट चौथ का पर्व मनाया जाता है। इस बार ये पर्व 17 जनवरी को मनाया जाएगा, क्योंकि 17 जनवरी में प्रातः 4 बजे से मानो तो चतुर्थी तिथि लग रही है और अगले दिन यानी कि 18 में सुबह 5:05 ही ये समाप्त हो जाएगी। तो पूरा दिन सौभाग्य योग और शोभन योग में हमें चतुर्थी तिथि मिल रही है, जिसमें कि हमें सकट चौथ का व्रत रखना है। सकट चौथ का व्रत महिलाएं निर्जला रखती हैं, निराहार रखती हैं और भगवान गणपति से अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए, उनकी कामयाबी के लिए, उनकी खुशहाली के लिए आशीर्वाद मांगती हैं। भगवान गणपति विधि विधान से की गई पूजा, सच्चे मन से की गई पूजा को स्वीकार करते हैं, बच्चों को दीर्घायु बनाते हैं और उन्हें बुद्धिमान बनाते हैं, उन्हें कार्यों में सफलता दिलाते हैं। तो 17 जनवरी के दिन हमें ये कार्य क्या क्या कार्य करना चाहिए। सर्वप्रथम मैं आपको ये बता दिया कि 17 जनवरी में सकट चौथ का व्रत है। इसके पश्चात अब बात करते हैं कि पूजा की विधि क्या होनी चाहिए। पूजा के लिए आपको, अगर आपने आपके घर में भगवान गणपति जी की मूर्ति, प्रतिमा, तस्वीर जो भी है, उसी स्थान से थोड़ा आगे करके भी कर सकते हैं। चौकी लगाना चाहें तो चौकी भी लगा सकते हैं। नहाने के जल में थोड़े से एक चुटकी तिल जरूर डालिएगा। उसके बाद स्नान करके आप हरे, लाल, पीले, इनमें से कोई रंग के, शुभ रंग के वस्त्र धारण कीजिएगा। पूरे घर में गंगा जल छिड़क दीजिएगा और जहां आप भगवान को विराजमान कर रहे हैं उस स्थान को भी गंगा जल से पवित्र कर लीजिएगा। चौकी बिछा रहे हैं तो उसके ऊपर पीले रंग का कपड़ा बिछाइएगा। और अगर चौकी नहीं बिछा रहे हैं तो जहां गणपति जी को आपने अपने घर के मंदिर में 4 कदम आगे रखा है, उनके नीचे आप सुंदर सा रेशमी पीले रंग का एक कपड़ा बिछा दीजिएगा, यानी कि पीले रंग का आसन आपको गणपति भगवान को आज के दिन देना है। अब ये जो सकट चतुर्थी का व्रत है, इसे महिलाएं संकल्प लेंगी। सबसे पहले सामग्री भी बताऊं तो आपके पास फल होने चाहिए। फल में केला ले लें, बहुत उत्तम रहेगा। फूल पीले रंग के ले लें, बहुत उत्तम रहेगा। लाल भी ले सकते हैं। दूर्वा घास ले लें, सुपारी ले लें, लड्डू ले लें, तिल के लड्डू लें, बहुत उत्तम रहेगा। ठीक है, चरणामृत बनाना चाहते हैं चरणामृत बना लीजिए। और आपको कथा करनी है, आपको फिर आरती करनी है, मंत्र करने, सारी चीजें करनी है। तो पूजन सामग्री कोई ज्यादा विशेष नहीं है, जो आपके घर के मंदिर में ही है। सिंदूर आपके घर के मंदिर में, गंगा जल आपके घर के मंदिर में है, मौली आपके घर के मंदिर में है, जनेऊ आपने ला के रखा है तो अच्छी बात है, नहीं तो एक जनेऊ ले लेना। सुपारी आपके घर के मंदिर में होती है। तो ये तो पूजन सामग्री थी बिल्कुल सूक्ष्म रूप से, जो कि आवश्यक है और आपके पास होती भी है। आपने चौकी बिछाई तो भी, नहीं बिछाई तो पीले रंग के कपड़े पर भगवान गणपति को आपने स्थापित कर दिया, गंगा जल से पवित्र कर दिया। उसके बाद जो सिंदूर है उसका तिलक लगाएंगे। पुष्प की माला अगर आपने बनाई है तो माला अर्पित करेंगे, नहीं माला बनाई है तो पुष्प अर्पित करेंगे। और उनको गले में, माला के लिए कलावा जो होता है वो वस्त्र का काम करता है, तो कलावा उनको धारण करा देंगे वस्त्र स्वरूप। जनेऊ लाए हैं तो जनेऊ धारण करा देंगे। एक सुपारी को बिल्कुल सिंदूर में करके लाल, और वो गणपति भगवान के लिए अर्पित करनी होती है। कलश अगर आप रख रही हैं, वैसे तो कलश हमेशा रखा ही जाता है, इस पर नारियल वगैरह रखने का ज्यादा विधान नहीं है। यदि आप रखती आई हैं तो रख लीजिएगा, नहीं रखती आई हैं तो खाली कलश स्थापित करिएगा। ठीक है, कलश के नीचे भी थोड़े से तिल जरूर रख दीजिएगा, काले सफेद जो भी आपके पास हो। थोड़े तिल रख के उसके ऊपर कलश स्थापित करिएगा। कलश के अंदर भी थोड़ा सा सिंदूर, एक सुपारी और 1 रुपए का सिक्का जरूर डाल दीजिएगा, थोड़े से तिल जरूर डाल दीजिएगा। हमारे यहाँ तो जो हम कलश स्थापित करते हैं उसको फिर चंद्रमा को या तारों को जल देकर ही हम उसका समापन करते हैं। हमारे यहाँ तारों को देखकर व्रत खोला जाता है। जिन महिलाओं के लिए चंद्रोदय होने के बाद व्रत खोलती हैं, तो चंद्रोदय का समय बता दूं, रात्रि 9:09 पर चंद्रमा आएगा, तो आप उस समय अपने व्रत का पालन कर सकती हैं। तो ये चंद्रोदय का समय भी हो गया। कलश में क्या क्या सामग्री डालनी ये भी हो गई। फिर उसके बाद आप घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे।
यदि आप गणेश चालीसा का पाठ करते हैं तो गणेश चालीसा का पाठ करेंगे, उससे पूर्व संकल्प जरूर ले लीजिएगा। देखिए, हर व्रत की पूजा विधि में मैं आपको संकल्प लेना बताती हूँ, क्योंकि हमारा कोई भी कार्य ना संकल्प के बिना पूर्ण नहीं होता। तो संकल्प लेना जरूरी है। हाथ को गंगा जल से पवित्र करें, थोड़ा सा गंगा जल लें, उसका आचमन करें, फिर गंगा जल से हाथ धो देते हैं। उसके बाद वहां पर थोड़े से तिल ले लेंगे और एक पुष्प ले लेंगे और हाथ में एक सिक्का भी ले लेंगे और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे गणपति महाराज, हे संकट को हरने वाले देवता, आज मैं अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए, उनकी कामयाबी के लिए व्रत कर रही हूँ, मुझे इस व्रत में सफल करना। ऐसे कह के आप उसे छोड़ देते हैं। बाद में जो कुल सामग्री आपकी चढ़ाई हुई है ये किसी प्लांट के नीचे रख दी जाती है। क्लियर? हाँ जी। फिर उसके बाद आपने गणेश चालीसा का पाठ कर लेना। गणेश चालीसा का पाठ करके आपको मंत्र बता रही हूँ, ओम नमो भगवते गजाननाय, ओम नमो भगवते गजाननाय, ओम नमो भगवते गजाननाय। रुद्राक्ष की माला से करें या उंगलियों पर करें, तुलसी की माला से भूल कर भी नहीं करें, क्योंकि आपको अच्छी तरह मालूम है गणपति जी पर तुलसी नहीं चढ़ाते हैं। ठीक है। अब बाद में आरती से पूर्व कथा कहनी जरूरी है। अब देखिए, कुछ लोगों के यहाँ जिस समय कलश स्थापित किया जाता है उसी समय कहानी कह दी जाती है, कुछ लोगों के यहाँ शाम के समय कहानी कही जाती है, क्योंकि मैंने बता दिया पूरे दिन सौभाग्य वृद्धि योग और शोभन योग है, तो पूरे दिन में आप कभी भी इस कार्य को कर सकते हैं। अगर प्रातःकाल कहानी कह लेते हैं पूजा के समय, तो आप उसके बाद चाय, पानी इत्यादि फल फ्रूट ले सकते हैं। पूरे दिन अगर आप नहीं रह पाते हैं तो आप इस तरह सामान ले सकते हैं। उसके बाद जब आपने कहानी कहनी है, कहानी के बाद आरती कर गणपति महाराज के चरणों में अर्जी लगा देनी है। पश्चात में आपको फिर आगे बाकी के कार्य करने हैं। कथा भी छोटी सी सूक्ष्म रूप में बता दूंगी, जिससे आप एक वीडियो खोलो तो सारी चीज मिल जाए। अब ये पहले ये और बता दूं, ये तो आपने व्रत के दिन कार्य करना है। सात्विक भोजन बनाए, तिल के लड्डू जरूर बनाए, और उसके साथ आप जो भी पूरी कचौड़ी सब्जी इत्यादि बनानी है उसमें किसी में प्याज लहसुन का प्रयोग ना करें। एक थाली में भोजन बना के पहले गणपति महाराज को भोग जरूर लगाएं। उसके पश्चात ही आप अपने बच्चों को भी खिलाएं और आप स्वयं खाएं। व्रत खोलने से पूर्व जब आप व्रत खोलेंगे तो सबसे पहले तिल से बनी हुई चीज आपको अपने मुख में रखनी है, उसे खाना है। उसके पश्चात आपको दूसरा भोजन ग्रहण करना है। कहानी हमें तिल हाथ में लेकर कहनी होती है। इसमें चावल का उपयोग नहीं होता, तिल का ही होता है। तिल और एक सुपारी हाथ में लेकर आपको कहानी कहनी होती है। कहानी के पश्चात तिल और सुपारी संभाल कर किसी कपड़े पर, किसी कागज पर रख लिए जाते हैं। एक चुटकी तिल जिसमें हम जल देते हैं उसमें डाल दिए जाते हैं। बाकी जो तिल और सुपारी है वो कितनी दिव्य तिल और सुपारी है अभी कथा में आपको पता चल जाएगी, उसे संभाल के रख लेते हैं। जब भी किसी जरूरी कार्य के लिए निकलते हैं, चाहे कोई कोर्ट का केस है, कचहरी है, मुकदमा है, कोई बहुत बड़ा कंपटीशन है, कहीं आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जो भी आप चाहते हैं कि इसमें मुझे सफलता मिले, तो उसको पॉकेट में रखकर लेके जाते हैं। ये इसका इतना महत्व है कहानी के तिल का, तो इसे भी आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। सूक्ष्म सी कहानी बता देती हूँ, फिर उसके बाद ये भी बताऊंगी कि क्या कार्य हमें गणेश चतुर्थी के दिन यानी सकट चौथ के दिन नहीं करने चाहिए। एक नगर में कुम्हार रहता था, वो रोज अवा लगाता था, लेकिन उसका अवा पकता नहीं था, यानी बर्तन जो थे वो पकते नहीं थे। वो बहुत परेशान होकर नगर के राजा के पास गया कि मेरा अवा नहीं पक रहा है, तो मैं क्या करूं। तो उन्होंने ज्योतिष से पूछा कि ऐसे नगर में अवा क्यों नहीं पक रहा है। ज्योतिष ने कहा कि अवा जो है बलि मांग रहा है, एक बच्चे की बलि अगर रोज दी जाएगी तो अवा सब कुम्हारों का पकने लगेगा। राजा ने घोषणा करा दी नगर में कि हर दिन एक घर से एक बच्चा आएगा, उसकी बलि दी जाएगी। तब कुम्हार का ये जो अवा है सभी कुम्हारों का पकना शुरू हो जाएगा। अब हर दिन नगर से एक बच्चे को लाया जाता था, उसकी बलि उसमें कुम्हार के उसमें अवे में उसको रख दिया जाता था, बच्चे को बैठा दिया जाता था, फिर उसे चिन दिया जाता था, आग लगा दी जाती थी, इस तरह बलि जाती थी। एक दिन एक बुढ़िया के बेटे की बारी आई। उसका वो इकलौता बेटा था, यानी साधन ही अकेला था, वो दोनों माँ बेटे ही रहते थे। उसकी बारी आई, राजा के उसको लेने आए दूत। तो उसने अपने जो संकट देवता के तिल और सुपारी थी वो अपने बच्चे के हाथ में दी कि बेटा तू इसे लेकर जा और इसे लेकर ही बैठना, सकट माता तेरी रक्षा करेगी। और पीछे से वो सकट माता के लिए मंत्र जाप करने लगी, उनसे प्रार्थना करने लगी, मेरे पुत्र की रक्षा करना, मैंने सच्चे मन से सकट के व्रत किए हैं। ऐसा अपने घर में करती रही। और सुबह को जो अलाव खुला तो उसमें से गणपति जी के मंत्रों की आवाज आ रही थी, जो कि जो बूढ़ी माई थी उसने अपने बेटे को बताए थे। सबने सोचा भूत बन गया। जब उसको अवे को खोल कर देखा गया तो उसमें बच्चा वो जीवित निकला। सब हैरान हो गए, तुम जीवित कैसे निकले। कह रहे मेरे हाथ में मेरी माँ ने ये कहानी के तिल और सुपारी दी थी, जिसे लेकर मैं गणपति महाराज के मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। मेरे ऊपर आने वाले सारे विघ्नों को गणपति जी ने हर लिया है। उस दिन चौथ का दिन था, तभी से नगर में ढिंडोरा पिटवाया गया कि सभी माएं आज से
सकट चौथ का व्रत अपनी संतानों के लिए करेंगी तो उनके संतान के ऊपर कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। इस प्रकार की कथा ये बात बताती है कि जो कथा के तिल होते हैं और सुपारी होती है उनमें कितनी पावर होती है, उनमें भगवान की कितनी पॉजिटिविटी होती है, उनका ऑरा कितना पवित्र हो जाता है कि वो एक सुरक्षा चक्र का काम करता है। मिस यूज नहीं करना चाहिए, जरूरत पड़ने पर जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। अब बात करते हैं सकट चौथ के दिन क्या नहीं करना चाहिए। मैंने आपको बताया पूरे घर को साफ सफाई से रखना चाहिए, पूजा स्थल को भी, अन्य पूरे घर को साफ रखना चाहिए। गलती से भी आपसे कोई कीड़ा मकोड़ा कोई चीज आपसे नहीं मरे, इस बात का ध्यान रख लेना चाहिए। बच्चों को के ऊपर डांटना चिल्लाना इत्यादि भूल कर भी ना करें। आज के दिन जो छोटे छोटे बालक रूप कोई बच्चे घूमते हुए दिखाई दे उन्हें जरूर तिल गुड़ का लड्डू खिला देना चाहिए। गाय माता को जरूर एक तिल का लड्डू रोटी के ऊपर या पूरी के ऊपर रख कर खिलाना चाहिए। आज के दिन सात्विक भोजन ही बनाना चाहिए। कोई भी तामसिक वस्तु जो है भोजन के अंदर नहीं डालें, क्योंकि भगवान गणपति उस भोजन को ग्रहण करेंगे, आपके बच्चों को आशीर्वाद देंगे, बच्चों की कामयाबी का आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए भोजन को बिल्कुल साफ सुथरा पवित्र तरह से बनाइएगा। अपने खाने से पहले गाय माता के लिए निकालिएगा या अपने से किसी बुजुर्ग को बड़े को खिलाइएगा, बच्चों को खिलाइएगा, फिर से आप अपना व्रत खोलिएगा। इस प्रकार व्रत का पारण भी किया जाता है। तो आज की वीडियो में समस्त जानकारी सकट चौथ के बारे में मैंने आपको दी कि किस दिन रहेगी, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, पूजन का समय क्या रहेगा, पूजन की विधि क्या है और पूजन की सामग्री क्या है, कहानी के तिलों का चमत्कारी उपाय भी बताया, कथा भी बताई और क्या नहीं करना चाहिए ये भी बताया। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, मतलब बीच में निकालिएगा नहीं, चीजें छूट जाती हैं। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करना, जिससे कि आपको सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले। और कमेंट बॉक्स में ओम गण गणपति नमः जरूर लिखिएगा। ईश्वर आपकी मदद।